हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्टिंग द पिटी कैश बुक। अब ये पोस्टिंग द पिटी कैश बुक क्या है? एक बच्चे का कमेंट आया था, उसे ये जानना था कि पिटी कैश बुक की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमें ध्यान क्या रखना है, दो चीज़ें। एक तो पहली चीज़, जब अमाउंट एडवांस होता है पिटी कैशियर को, यानी पिटी कैशियर को जब एडवांस पैसा मिलता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है? पिटी कैश अकाउंट डेबिट, पिटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या होता है कि जब वो सबमिशन ऑफ अकाउंट्स करता है पिटी कैशियर बाई पिटी कैशियर, तो उसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पिटी कैश अकाउंट। अब ये एंट्री होती है और इसकी हेल्प से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं। जितने खर्चे हैं उन खर्चों के लिए हम कैसे उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, ये एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंस हैं, जैसे आपका कन्वीनियंस है, कार्टेज है, फ्रेट है, वेजेस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, सैलरी है, जीएसटी है, जो कुछ भी है उसका इंडिविजुअल एक अकाउंट बनेगा। और उस अकाउंट में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम बनाएंगे पहले फॉर्मेट में पहला कॉलम हमारा डेट का होता है, दूसरा कॉलम किसका? पर्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम हमारा जर्नल फोलियो का होता है, चौथा कॉलम अमाउंट का, और सेम यही क्रेडिट साइड में भी होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद जर्नल फोलियो, और फिर क्या होगा? अमाउंट का कॉलम। ठीक, अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हुए हैं उन सब का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ईयर, मंथ और डेट, जिस डेट में हुआ। और कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है पिटी कैश अकाउंट, है ना। देखो, अगर रूल लगाएं, जो रूल हमने आपको लेजर का बताया था, अगर आपने डिटेल वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि साइड क्या होगा? सेम होगा, नेम क्या है? अपोजिट है, ठीक है, और अमाउंट क्या है? अमाउंट सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक्सपेंस किस साइड आता है? डेबिट में, तो साइड सेम। और अपोजिट में क्या आता है? पिटी कैश, तो इसीलिए लिख लिया पिटी कैश अकाउंट, और एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ पे लिखना है। बस इसको यहीं पे छोड़ देना है। हर एक्सपेंस के साथ हम यही करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि पिटी कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो पिटी कैश अकाउंट देखिए यहाँ पे बनेगा पिटी कैश अकाउंट, एक उसका भी अकाउंट हम बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये आपका रहा फॉर्मेट, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का, यहाँ पे आपका आ जाएगा जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और उसके बाद आएगा अमाउंट। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले पिटी कैश डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये पिटी कैशियर को एडवांस हुआ था। क्या हुआ था? एडवांस हुआ था, एडवांस दिया गया था मेन कैशियर के द्वारा। तो यहाँ पे जो भी डेट होगा, सपोज 2019 जनवरी 1 को एडवांस दिया, तो यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखेंगे। और जो एडवांस का अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट यहाँ पे आएगा? जो एडवांस का अमाउंट होगा, एडवांस अमाउंट आएगा। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेट वाइज हमें यहाँ पे लिखते जाना है। जनवरी जो भी डेट दिया हो ऐसे डालेंगे, और जितने एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली हमें क्या करना है? जब हम इनका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हम यहाँ पे अगर कोई हमारे पास बैलेंस बच रहा है तो बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे और ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था पिटी कैश का पोस्टिंग करना। पिटी कैश का बुक का हम कैसे लेज़र पोस्टिंग करेंगे, और ये जिस बच्चे ने पूछा था आई थिंक उसको अब क्लियर हो गया होगा।
तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।